हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं एक पैटर्न क्रिएट करना। ठीक है, हमने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है shutterstock.com से। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो शटरस्टॉक से बाय कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम एक पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि इस पैटर्न को बनाने के लिए हम पहले कुछ 2D क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं आर्क की तरफ। तो हमने आर्क को थोड़ा बाहर निकाला, इसको ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले इस इमेज को हम लॉक कर देते हैं ताकि बार बार सिलेक्शन में नहीं आए। तो हमने इसको लॉक कर दिया ताकि अभी सिलेक्शन में नहीं आए। ओके, सेकंड वाली आर्क ले लेते हैं जो कि बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, इस वाले वाइट वाले पार्ट को हम ट्रेस कर लेते हैं। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक। देखिए ये ब्लैक है और हमारा जो लाइन्स है वो भी ब्लैक है, तो विजिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके लिए चलते हैं नीचे और कलर्स दे रखे हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हमने रेड कर दिया एंड देन ओके। तो ये देखें, ठीक है। इस जो आर्क है इसकी ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट करते वक्त ये याद रखें कि जो इसका कैप है बाय डिफ़ॉल्ट नन लगता है। नन का मतलब कुछ नहीं, तो हमने इसको फ्लैट पे लगा दिया। ओके कर देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर देते हैं इस तरीके से, और इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस वाले आर्क को जो बाहर की तरफ है ये। ठीक है, बढ़िया। एक और आर्क ले लेते हैं सेकंड वाले के लिए। फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक। हैंग हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक। ओके, ठीक है। इसके साथ भी वही काम करते हैं, कमांड टाइप करते हैं ऑफसेट और ऊपर लगा देते हैं कैप फ्लैट, और ऑफसेट भी हो जाएगी और ये क्लोज भी हो जाएगा हैंड टू हैंड। ठीक है, इसको भी यहाँ रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इस पॉइंट से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बेहतर। एक आर्क और ले लेते हैं। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक एंड देन थर्ड क्लिक। ठीक है, इसके साथ भी वही काम करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कर देते हैं इस तरफ। एक और आर्क ले लेते हैं। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कमांड टाइप कर देते हैं ऑफसेट। ओके, ठीक है, ये सब आया है, इस सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, इन सब की मिरर कर देते हैं इस पॉइंट से। पॉइंट्स इनेबल कर लेते हैं, डिसेबल है, इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि ये बंद हो जाए। ओके, बेहतर। सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी दबा देते हैं ट्रिम के लिए, लेकिन थोड़ा सा गैप कुछ कम लग रहा है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देते हैं, ये बेहतर है। कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रिम। ठीक है, सिलेक्ट कर देते हैं एंड ट्रिम कर देते हैं। एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट्स हैं, ट्रिम होने की कंडीशन ये है कि बस टच होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमको कुछ ऐसा चाहिए। बेहतर, बेहतर। ओके, कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल जे फो, जो ज्वाइन हो सकते हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, जो नहीं हो सकते वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस पैटर्न की कॉपी कर लेते हैं। पैटर्न तो हमने क्रिएट कर लिया, पॉइंट डिसेबल कर देते हैं। इस पैटर्न को उठाकर कुछ यहाँ रख देते हैं जैसे ये, क्योंकि हम इसको ही फॉलो कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आ चुका है। इसके लिए अब हम कमांड सीखते हैं न्यू, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर एरे। उससे पहले हम क्या काम करते हैं कि एक अपने लिए कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर यहाँ से ड्रॉ करा ज़ीरो से इस तरीके से, और हमने कर दिया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एक्सप्लोड, इसको कर देते हैं डिलीट, और इसको साइड में रख देते हैं फ़िलहाल के लिए, और टाइप कर देते हैं कमांड जिसका नाम है क्रिएट यूवी कर्व, जो कि आप लोगों से आती ही होगी। सिलेक्ट सरफेस एंड देन ओके। ठीक है, ये आ चुका है। टॉप व्यू में लेकर चलते हैं इसको। ठीक है, हमें जो भी रखना है इसके अंदर अंदर रखना है। फ़िलहाल के लिए हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और बाद में हम इसको इसकी बाउंड्री के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कमांड समझते हैं। कमांड का नाम है एरे, एरे रेक्टेंगुलर। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलर सीखी थी, पॉलर एरे, एरे अलोंग कर्व एंड लीनियर एरे। ठीक है, अब नेक्स्ट एरे सीखते हैं जिसका नाम है रेक्टेंगुलर एरे।
ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है पहले से ही। कह रहा है कि नंबर इन एक्स डायरेक्शन में कितने चाहिए, मींस एक्स एक्सिस में कितने चाहिए। ठीक है, हमने कहा हमें भी आइडिया नहीं है फ़िलहाल के लिए, हम 10 ले लेते हैं, तो 10 ओके। वाई में कितने चाहिए, नो आइडिया, 5 टाइप कर देते हैं। जेड में 1 चाहिए क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ नहीं चाहिए, ओके कर देते हैं। कह रहा है स्पेस बता दीजिए। ठीक है, इसके लिए हमने पहले ही डिसेबल कर दी हैं पॉइंट्स को, और अब हम बता देते हैं कि हमें कहाँ पर प्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो हम इसको प्लेस कर देते हैं कुछ अपने हिसाब से इस तरीके से, ये देखें कुछ इस तरीके से। ओके, ये पैटर्न हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हमको लग रहा है कि हो सकता है कि कम पड़ जाए, तो हमने ना इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, 15 इधर से कर देते हैं और इधर से 8 कर देते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको अनलॉक कर देते हैं, इमेज को साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी। इमेज का तो अब कुछ वर्क ही नहीं है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर ठीक नहीं लग रहा, ब्लैक ही बेस्ट है। एंड देन ओके, तो ये देखें हमारा पैटर्न तैयार है। अब बस पैटर्न को हमको इसमें लगाना है। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर है क्रिएट व्यूकर वाला, इसको लॉक कर देते हैं कंट्रोल एल से, ताकि ये सिलेक्शन में नहीं आए। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर देते हैं और सबको स्केल डाउन कर देते हैं, और जो भी पैटर्न है वो इसके अंदर अंदर ही रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमने इसको इतना कर दिया। ओके, अनलॉक कर देते हैं और कर देते हैं हम ट्रिम। तो कंट्रोल ए एंड कंट्रोल टी, कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रिम। जितने भी ऊपर वाले पार्ट है सारे के सारे ट्रिम। ठीक है, इतना पार्ट ट्रिम हो चुका है। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ग्राफिक की शायद कोई दिक्कत। ठीक है, ये जो पार्ट हैं ये सब सॉलिड हैं, ये बचे हुए हैं। एक बार फिर से ट्रिम करते हैं, कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रिम। और जितने भी एक्स्ट्रा वाले पार्ट है नीचे वाले, उनको भी हम ट्रिम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर कर इसके ऊपर हम फ्लो करा देते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट हमारे पास आता है। और नीचे का जो हमारा है इसको हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने ना कुछ ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। ओके, चेक करने के लिए कर देते हैं। ठीक है, फ्लो करा देते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कर देते हैं हम फ्लो। सेलेक्ट कर लेते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट को और कर देते हैं फ्लो अलोंग सर्फ बेस सरफेस ये लेते हैं और टारगेट सरफेस ये लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, कटिंग ऑब्जेक्ट, सारे के सारे जो भी हमने अभी करे हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा फ्लो होने के बाद रिज़ल्ट आया है। ओके।